मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि कैसे आप अगर ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करते हैं, खासकर आप अगर स्पाइस से रिलेटेड ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो क्या उसमें फिल करना पड़ता है, कैसे होता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है, ये सारा कुछ हम आपके लिए लेके आए हैं। और दोस्तों, ये हमारा थोड़ा नया कॉन्सेप्ट का वीडियोज़ हम बना रहे हैं, जिसमें आपको बहुत सारा PDF दिखा के या डॉक्यूमेंटेशन दिखा के एक्सप्लेन किया जाएगा, ताकि आपको चीज़ें ईज़िली समझ में आ जाएं। क्योंकि ये सारा काम हम लोग करते हैं, अगर किसी को समझ में आता है और नहीं भी आता है तो वो हमसे चाहे तो ये काम करवा सकता है। अगर समझ में आता है तो खुद भी बहुत सारे लोग हैं जो ट्राई करते हैं, तो वो अपने लेवल पे ट्राई कर सकते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं कि देखिए, हमने एक स्पाइस कंपनी का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाया है, यानी TM नंबर एप्लीकेशन किया है। तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ता है, क्या इन्फॉर्मेशन फिल करना पड़ता है, क्या चीज़ें लगती हैं, आज इसी के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप कंपनी के मालिक हैं, या मान लीजिए आप ट्रेडमार्क का काम करना चाहते हैं, या मान लीजिए ट्रेडमार्क के कंसल्टेंट को ढूंढ रहे हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। और आपका टाइम जो इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा, आपको काफ़ी फ़ायदा ही होगा। आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है मेरे इस वीडियो में। देखिए, ये रिसिप्ट नंबर मिलता है सबसे पहले तो। जैसे ये 294088 करके दिया हुआ है, नीचे डेट दिया रहता है, टाइमिंग दिया रहता है। उसके बाद इसमें जो है इनका फ़ीस दिया रहता है कि फ़ीस इनका कितना है। जैसे देखिए, ये 450 इनका फ़ीस है, यानी 4500 रुपये गवर्नमेंट का फ़ीस होता है अगर कोई प्रोप्राइटरशिप में ट्रेडमार्क कराता है। इसमें भी दो होता है, एक कंपनी के रूप में होता है और एक इंडिविजुअल के रूप में होता है। तो इंडिविजुअल के रूप में जैसे ही चीज़ें होती हैं तो ये चीज़ आता है 4500 गवर्नमेंट का फ़ीस होता है, प्लस जो काम करता है वो अपना फ़ीस लेता है, तो लगभग 9-10 हज़ार के आसपास इसका फ़ीस चला जाता है। इसमें आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, ऊपर देखिए जैसे इनका एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है वैसे ही ऐसा आपको ट्रेडमार्क फॉर्म मिलेगा फिल किया हुआ, जिसमें ट्रेडमार्क फॉर्म TMA ट्रेडमार्क एक्ट, जो एक्ट है 1999 यानी 1999 का जो एक्ट है वही अभी तक चल रहा है। और सब सेक्शन 18A है ट्रेडमार्क का। सबसे पहले नाम जो ट्रेडमार्क का एप्लीकेशन होता है उसमें देखिए दिया रहता है कि किसने फ़ाइल किया है। तो ये एक इंडिविजुअल हैं और सोल प्रोप्राइटरशिप है। तो यहाँ दिया हुआ है, देखिए, एप्लीकेशन फाइल्ड एज इंडिविजुअल ऑब्लिक सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी ट्रेडमार्क अगर आप इंडिविजुअल भी चाहें तो कर सकते हैं, और चाहें तो आप अपना सोल प्रोप्राइटरशिप बना के भी कर सकते हैं। इसमें देखिए फ़ीस दिया हुआ है इनका 4500 जो फ़ीस लगा है इनका। उसके बाद देखिए इसमें एप्लीकेंट में क्या दिया रहता है, नाम दिया रहता है। जैसे इनका नाम देखिए हफीज़ुल आलम नाम दिया हुआ है। उसके बाद एड्रेस रहता है कि ये कहाँ पे, मान लीजिए इनका कंपनी है, जैसे रजीनाथपुर समंत नगर मुर्शिदाबाद में है इनका, रघुनाथगंज PS है, वेस्ट बंगाल का ही क्लाइंट है हमारे ये हैं। कंट्री दिया रहता है कि कंट्री आपको फिल करना है। उसके बाद आपको जुडिशरी फिल करना है, क्या मतलब कौन सा जुडिशरी में पड़ेगा। जैसे कोलकाता है तो कोलकाता में, अगर मान लीजिए मुंबई है तो मुंबई जुडिशरी में। ऐसे ही 4 भागों में बांटा गया है, दिल्ली है, मद्रास है, ऐसे 4 भागों में बांटते हैं, और ताकि लोगों को और दिक्कत ना आए जुडिशरी और चीज़ें समझने में। उसके बाद देखिए आप जो जैसे हमारा जहाँ पे अटॉर्नी है, मतलब हम जहाँ पे अटॉर्नी लेके ये काम करते हैं गुड़गांव का, तो वहाँ हमारा अपना एड्रेस है, वहाँ का एड्रेस हमारा दिया हुआ है, हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, जो हम जिसके थ्रू फाइल करते हैं। जैसे नेचर ऑफ़ द एप्लीकेंट, तो सिंगल फार्म, यानी मतलब नेचर ऑफ क्या है, मतलब सिंगल है या कंपनी है या ट्रस्ट है, NGO है, उसको यहाँ पे देना पड़ता है। उसके बाद लीगल स्टेटस में आइए तो सोल प्रोप्राइटरशिप, कि हाँ इनका अकेले का कंपनी है, वो डिटेल देना पड़ता है। उसके बाद हमारा डिटेल है, देखिए हमारा जो कंपनी है, ये अलग हमारा परामर्श तो है ही कंपनी, ये भी हमारा एक कंपनी है जो सिर्फ ट्रेडमार्क का ही काम हम लोग इसमें करते हैं, और ट्रेडमार्क के हम लोग डायरेक्ट अटॉर्नी हैं। तो इसमें देखिए हमारा भी इसमें कोड दिया हुआ है, नेचर ऑफ एजेंट यानी एडवोकेट। अब इसके बाद आइए मार्क में कि क्या चीज़ हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो कैटेगरी क्या है, वर्ड मार्क है। तो इसमें जो नाम देखिए आया है इलीट मून बोल के हमने ये ट्रेडमार्क करवाया है। उसके बाद लैंग्वेज क्या है, देखिए इंग्लिश लैंग्वेज, जो आप लैंग्वेज में कराइएगा वो देना पड़ता है। उसके बाद आप आ जाइए क्लास ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो कौन से क्लास में जाके हमने ये ट्रेडमार्क करवाया है,
तो देखिए क्लास 30 बोल के जो है वो ट्रेडमार्क का क्लास है, और इसमें जो डिस्क्रिप्शन है वो देखिए कि क्या हमने इसमें दिया हुआ है, ये क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ये शुगर का पैकेजिंग करके बेच सकते हैं, राइस कर सकते हैं, स्पाइस कर सकते हैं, पल्स यानी दाल कर सकते हैं, फ्लावर कर सकते हैं मतलब आटा, उसके बाद हनी है, फ्रूट है, मसाला है, कड़ी पाउडर, सांभर पाउडर, राइस पाउडर, आइसक्रीम, केक, बिस्किट, विनेगर, कैंडी, चॉकलेट, कोको, ओट्स, नूडल्स, रस्क, सॉस, कॉफ़ी, जैगी, बेकिंग पाउडर, सॉल्ट एंड मस्टर्ड। इतने बहुत सारा जो क्लास 30 में लगभग बहुत सारा जो ऑब्जेक्टिव आता है, तो ये मसाला का छोड़ के भी ये सारी चीज़ें ये काम कर सकते हैं। इसमें क्या है, प्रपोज टू यूज़ स्टेटमेंट क्या है, मतलब अभी से ये चाहें तो ट्रेडमार्क का जो नंबर है और टीएम नंबर है वो यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, एज ए वेरिफिकेशन आई हेयरली वेरीफाई दैट द मेंशन फैक्ट्स आर ट्रू एंड बेस्ड ऑफ माई नॉलेज। इसमें ये देना पड़ता है कि हमने जो देखा है कि ये चीज़ें ठीक है और जो इन्होंने बताया है सही है। उसके बाद डेट दिया रहता है कि कौन से डेट को फाइलिंग हुआ है, और टाइम दिया रहता है, डिजिटल सिग्नेचर जो है हमारा उसके थ्रू ये एप्लीकेशन होता है, और नीचे ये पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो अटैच करना पड़ता है कि हाँ क्या पावर ऑफ अटॉर्नी उन्होंने दिया था हम लोगों को, और इस तरीके से करने के बाद इनका फाइलिंग होता है और ये डॉक्यूमेंट मिलता है। तो ये प्रोसेस है ट्रेडमार्क का कि अगर आप ट्रेडमार्क कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें इंफॉर्मेशन इसमें फिल करना चाहिए और कैसे होता है चीज़ें। आपने भी देखा है इसको दोस्तों। अगर आप चाहते हैं ट्रेडमार्क का काम करना या ट्रेडमार्क के काम से जुड़ना, या आपको नहीं पता कैसे होता है, तो आप चाहें तो हमारा एजेंसी भी ले सकते हैं, हमारे एजेंट भी हो सकते हैं, फ्रीलांसर काम दे सकते हैं, और हमें भी अगर आप डायरेक्ट कंपनी हैं तो हमें ऑर्डर करके अपना काम दे सकते हैं। हम ट्रेडमार्क से रिलेटेड सारी चीज़ें ही, वर्ड, लोगो जो भी है सारी चीज़ें फाइलिंग करते हैं, ऑब्जेक्शन भी फाइलिंग करते हैं, हेयरिंग भी करते हैं, सारी चीज़ें कराते हैं पूरे इंडिया में। तो कहीं भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें चाहें तो अपना ये काम जो है दे सकते हैं करने के लिए। दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं। हम ऐसे ही कर के अब चीज़ें थोड़ा आपको दिखाना भी चालू करेंगे, ताकि आपको प्रैक्टिकल चीज़ें दिखे, समझ में आए और आप काम भी करा पाओ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।